आजकल बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और इससे बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं। और ना बस अल्लाह ताला हम सबको इस गर्मी की शिद्दत से महफूज रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। आज मैं लेकर आई हूँ इसी गर्मी के हवाले से ऐसा ज़बरदस्त सा ड्रिंक जिसको आप पियेंगे ना तो बहुत फ़्रेश महसूस करेंगे और मैदे की जिगर की गर्मी दूर भगाएगा। ये जूस ना बच्चे बूढ़े जवान सबको पसंद आएगा। अगर आप बनाएंगे तो बच्चे भी शौक़ से पियेंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर देना और आप भी लाइक करने में कंजूसी ना करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको समय पहले मौसूल हो जाया करेगी। तो ये मैंने जूस बनाया है कुकुम्बर और लेमन से और ये बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 अदद मैंने खीरे लिए हैं, 2 अदद लीमू लिए हैं और थोड़ा सा काला नमक डिल्ले वाला था, इसको मैंने पीस लिया है। और 1 प्याली मैंने चीनी ली है और मैंने टैंग भी इसके अंदर लिया है लेमन पेपर वाला। अगर आप टैंग डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने टैंग इसलिए लिया है कि बच्चों को ये बहुत पसंद होता है, तो बच्चे ये शौक़ से पियेंगे। जब सुनेंगे कि इसके अंदर टैंग भी गया है तो बच्चे बहुत शौक़ से पियेंगे। तो ये देखें टैंग मैंने ले लिया है। मैंने जूसर का जग ले लिया है, उसके अंदर मैं खीरे काट के डाल दूँगी। तो देखें खीरे मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ काट के, और जो 2 लीमू हैं वो भी अच्छे से मैं इसके अंदर निचोड़ लूँगी। बस ये एहतियात कीजिएगा कि इसके अंदर ना इसके बीज बिल्कुल ना जाएं, ठीक है ना। मैं इसके बीज निकाल चुकी हूँ और ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको निचोड़ दिया है। और इसी तरह मैं चारों लेमन इसके अंदर डाल दूँगी। आजकल ना बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी कभी भी नहीं महसूस हुई जितनी इस साल गर्मी लग रही है। तो ये मैंने लेमन डाल दिए हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा ना कहते हैं ना काला नमक डालूँगी। और काला नमक मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ और बाद में भी डालूँगी। और ये 1 प्याली जो मैंने चीनी ली है, चीनी भी इसके अंदर डाल दूँगी। तकरीबन ये खाने के 5 चम्मच चीनी है, ये भी मैंने डाल दी। अब इसके अंदर ना टैंग का ना लेमन पेपर शरबत रखा हुआ है, तो ये पाउडर डाल दूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने भर के लिया है। और इसके अंदर तकरीबन आधे गिलास मैं पानी डालूँगी। पहले मैं डालूँगी खूब सारी बर्फ़, ताकि ये बहुत मज़ेदार सा ठंडा सा बने। जिस तरह रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है वहाँ पे भी इसी तरह बर्फ़ को डाल के शरबत या जूस वगैरह में ब्लेंड किया जाता है, जब भी बहुत मज़ेदार सा शरबत बनता है। तो देखें मैंने खूब सारी बर्फ़ डाल दी है। अब इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास में पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। अब मैं इसको अच्छे से ना ब्लेंड कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। और देखें माशाल्लाह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब एक चाय की छन्नी या स्ट्रेनर वगैरह लेके आप इसको छानेंगे। तो मेरे पास ये चाय की छन्नी थी और नीचे मैंने गिलास रख दिया है। और अब इससे ना मैं इसको छान लूँगी ताकि इसके जो छोटे छोटे चम्स होंगे ना इसके कुकुम्बर के, वो मुँह में ना आए। तो ये देखें मैंने छान लिया है इसको अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा बिल्कुल काला नमक डालूँगी, दोनों के अंदर थोड़ा सा डालूँगी काला नमक। और ये बहुत अच्छे से हमारा जूस तैयार हो चुका है। और इसके अंदर डालूँगी स्प्राइट या 7 अप भी डाल सकते हैं और सोडा भी डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करना चाहते हैं। और लीजिए जनाब, हमारा रिफ़्रेशिंग सा जूस तैयार हो गया है, जो गर्मी को करे बाय बाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खीरे में कितना पानी होता है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास करके गर्मी के लिए। और लेमन वगैरह का भी हम जूस बना के पी सकते हैं, क्योंकि लेमन में भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और हमारे को गर्मी या लू से ये बचाता है। अगर हम लेमन और कुकुम्बर का जूस बनाते हैं तो ये हमें गर्मी से महफूज रखता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये जूस की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बगैर आगे ना जाइएगा। आप कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं कमेंट्स में ये भी बताया करें, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी वीडियो कहाँ वॉच हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।